अमरीका ईरान की बहरा हिंद के गहरे पानियों में भी जंग। अमरीकी हमले में ईरान का जंगी बहरी जहाज डूब गया। हमले के 100 से ज्यादा अफराद लापता, 78 को बचा लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट कहते हैं, बहरा हिंद में अमरीकी आबदोज ने ईरानी जंगी जहाज को निशाना बनाया। ईरान से जंग में अमरीका जीत रहा है। हम अब ईरान की अंदरूनी हदूद की जानिब बढ़ रहे हैं। ईरान ने हमले बिला इम्तियाज किए और उनका गलत इस्तेमाल किया। ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश करने वाला रहनुमा मारा गया। ईरान पर मजीद हमलों की नई लहर जल्द शुरू करेंगे। अमरीका दुरुस्त निशाना लगाने वाले बमों का लामहदूद जखीरा इस्तेमाल करेगा। अमरीकी जनरल डैन केन ने कहा कि ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर और बहरी सलाहियतों पर हमले जारी रखेंगे। जंग में होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने में वक्त लगेगा। ईरानी बहरी जहाज पर हमले में भारत की कारस्तानी भी बेनकाब। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी बहरी जहाज भारत में मशकों से वापस लौट रहा था। दरखास्त के बावजूद भारत ने जहाज को जबरदस्ती अपनी हदूद से बाहर धकेला। अमरीका और इसराइल के ईरान पर 5वें रोज भी हमले। ईरान के बुरी वजीर दिफा मेजर जनरल मजीद शहीद हो गए। हमलों से शोहदा की तादाद 1000 से ज्यादा हो गई। तेहरान के आज़ादी स्क्वायर पर मौजूद शहरियों पर फिर बमबारी। गाड़ियों में आग लग गई। धुएं के बादल मीलों दूर तक दिखाई दिए। ईरान में जेर जमीन जौहरी तनसीब पर भी हमले का दावा। इजरायली फौज के मुताबिक जेर जमीन तनसीब में एटमी हथियार के अहम जुज पर खुफिया काम जारी था। साइंसदान तेहरान के मगरबी इलाके में जेर जमीन कंपाउंड में ईरानी हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। ईरान के सरकारी रेडियो और ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर हमले में तबाह कर दिए गए। ईरानी मीडिया के शहर कुम में खबरगान काउंसिल पर इसराइली हमले की तरदीद। कहा, इस वक्त ऐसा कोई इजलास हो ही नहीं रहा था। ईरान के तेज रफ्तार मिसाइलों से अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले। एक और अमरीकी F-15 तैयारा गिराने का दावा। इराकी शहर अरबिल में 2 ड्रोन हमले। दुबई में अमरीकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला। इमारत में आग लग गई। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब में अमरीकी CIA के स्टेशन पर ड्रोन हमला। एक मिसाइल ने अमरीका के ज़ेर इंतजाम अल अदीद एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान के कुवैत में अमरीकी अड्डों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले। इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक की 16वीं लहर यरूशलेम, हैफा, तल अबीब धमाकों से गूंज उठे। सरकारी और रिहायशी इमारतें तबाह। पासदारान इनकलाब ने किरमान में हरमेस तर्ज के ड्रोन को मार गिराया। वज़ीर आज़म हाउस में ईरान अमरीका जंग पर अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वुस्ता की क़यादत से राबितों पर एतमाद में लिया। पाक अफ़गान सूरत हाल, खलीजी रियासतों में कशीदगी और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर इन कैमरा ब्रीफिंग। इजलास में तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की अदम शिरकत। बिलावल भुट्टो, सदर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान शरीक हुए। MQM, BAP, क़ाफ लीग के रहनुमाओं की शिरकत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शरीक हुए। सियासी जमातों का पार्लिमानी रहनुमाओं का ख्यालात का खुलकर इजहार। शुरका का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मजबूत आज़म का यादा। कौमी मुफाद में सियासी क़यादत को एतमाद में लेने के वज़ीर आज़म के इक़दाम को सराहा गया। दहशतगर्दी की हमायत तर्क किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वार्निंग। कहा, शोहदा की कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम की बुनियाद हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी माहौल, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग। ऑपरेशन गज़ब दिल हक और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर तफसीली आगाही। फील्ड मार्शल के अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात। पेशा वराना महारत को सराहा। अफगान सरजमीन का फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नाकाबिल कबूल करार। वाना आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। यादगार शहदा पर शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की ताज़ियती तकरीबात मौखर। 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होना था। ईरान ने नए सुप्रीम कमांडर का इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, नए सुप्रीम लीडर के लिए मजलिस खबरगान का इजलास जल्द होगा। इंतखाब आयतुल्लाह ख़ामनेई की तदफीन में किया जाएगा। आयतुल्लाह ख़ामनेई के साहबजादे मुश्तबा ख़ामनेई हालिया अमरीकी हमलों में बिल्कुल महफूज हैं। जो भी ईरान का नया सुप्रीम लीडर होगा हमारा हदफ होगा। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। कहा, ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। ईरानी क़यादत का खात्मा हमारे ऑपरेशन का बुनियादी मकसद है।
वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमले का हुक्म दे रखा है। अमेरिका ने कुवैत में हलाक होने वाले 4 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। अमेरिकी फौज के मुताबिक 4 अमेरिकी फौजी तंजीम पर ड्रोन हमले में मारे गए थे। हलाक 4 फौजियों का ताल्लुक अहवा के आर्मी रिजर्व यूनिट से था। ईरान के खिलाफ जंग में अब तक 6 अमेरिकी फौजी हलाक हो चुके। पासदारान इनकलाब का दावा, हमलों में अब तक 160 अमेरिकी फौजी हलाक हो चुके हैं। ईरान की बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमेरिकी कमांडर सेंटकॉम का दावा का 17 ईरानी बहरी जहाज और एक आबदोज को डबो दिया। ईरान के खिलाफ पूरी ताकत से ऑपरेशन जारी है। ईरान ने जवाबी हमलों में 500 से ज्यादा मिसाइल और 2000 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए। सैकड़ों मिसाइल लॉन्चर्स और ड्रोन तबाह किए। मिसाइलों के तमाम लॉन्च पैड्स के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इस्राईली और अमेरिकी फिजाइया का ईरान की फिजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल है। तुर्किया का ईरान से आने वाला बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। नेटो के दिफा निज़ाम ने बहिर रोम से आने वाले ईरानी मिसाइल को तबाह कर दिया। तुर्क वज़ीर दिफा कहते हैं कि ईरानी हमले का जवाब देने का हक रखते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हुकाम फ़िदान ने कहा कि ईरान के अंधाधुंध बमबारी गलत हिकमत अमली है। खलीजी अरब ममालिक पर बिला इम्तियाज़ हमले खित्ते के खतरात बढ़ा रहे हैं। ईरान की कार्रवाइयाँ खुद उसके अपने मफाद में भी संगीन गलती है। भारतीय क़यादत एक और जंग की तैयारी कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी का एक्स पर बयान, लिखा किसी भी जारह को एक और इबरतनाक शिकस्त के लिए तैयार रहना चाहिए। जंग मसाइल का हल नहीं, लेकिन पाकिस्तान किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। जारहियत की सूरत में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। एक तरफ रवैया इंतहाई सख्त और कहते हैं फोटो सेशन के लिए साथ बैठे। बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल, कहा बानी पीटीआई से हमारी और फैमिली की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। जाती मौलजीन से मुआयना तक नहीं कराया जा रहा। हमें आइसोलेट करेंगे तो खुद ही फोटो सेशन कर लें। पाक भारत और पाक अफगान कशीदगी पर मुल्क के साथ खड़े रहे। पाक फौज हमारी है, ये मुल्क हमारा है। फौज कुर्बानियां दे रही है, हम उसको सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दों को पीछा करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। हमारा मुतालबा था पार्लियामान की मजबूती के लिए पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दी जाती। कौमी असम्बली में ईरान अमेरिका जंग की गूंज। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि ईरान पर हमलों की मजम्मत की, खलीजी रियासतों पर हमले पर भी शदीद तशवीश है। वजीर आज़म और वजीर खारजा ने इन कैमरा इजलास में ब्रीफिंग दी। सब पार्लिमानी रहनुमाओं ने अपने ख्यालात का इजहार किया। अफसोस है कि अपोजिशन ने इजलास का बायकॉट किया। अपोजिशन का रवैया संजीदा होना चाहिए। मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा, ईरान में रजीम तब्दीली में अमेरिका नाकाम हो चुका। अरब ममालिक और ईरान में गलत फहमियाँ कम की जाएं। फारूक सितार बोले, ये खित्ता एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इन कैमरा इजलास होना चाहिए। डेप्टी स्पीकर ने फारूक सितार का माइक बंद कर दिया। MQM अरकान बायकॉट करके वान से चले गए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने ईरान पर हमले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमला करके बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की। ईरान मौजूदा सूरत हाल का बुनियादी जिम्मेदार है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम खित्ते के लिए खतरनाक है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी कहते हैं, ईरान मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। ईरानी निज़ाम और इसके इत्तेहादी गिरोहों ने खित्ते में शदीद तबाही फैलाई। 2 दहाइयों की सफारती कोशिशों के बावजूद ईरान ने जौहरी प्रोग्राम खत्म नहीं किया। मार्क कार्नी की तनाज़े के सफारती हल के लिए ताउन की पेशकश। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेंगे। सऊदी अरब का ऐलान। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा। अलामिया के मुताबिक रियासत अपने दिफा और सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएगी। काबीना ने मुश्किल घड़ी में एकजुहती का इजहार करने वाले दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। सऊदी एयरपोर्ट पर फंसे मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलियात की हिदायत की गई।
ईरान पर मजीद तबाहकुन हमलों की तैयारियां की जा रही हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों के पीछे छुपने नहीं देंगे, मकासद के हसूल तक कार्रवाई जारी रखेंगे। जंग के आगाज से अब तक 9,000 अमरीकी खित्ते से निकल चुके।